नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव 9 और 10 मई को अलवर संसदीय क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे बजट घोषणाएं, सीएम घोषणाएं, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं और अन्य स्थानीय मुद्दों पर आमजन से सीधा तौर पर संवाद करेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने जानकारी दी है कि 9 मई को यह यात्रा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। राजस्थान ग्रामीण बैंक हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृतक ग्राहक प्रकाश राम के परिवार को 2 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सुथार ने बताया कि प्रकाश राम निवासी रातडिया ने मात्र 436 रुपए में बीमा करवाया था। उनकी असामाजिक मृत्यु के उनकी माता राजो देवी को ये चेक बैंक स्टाफ की उपस्थिति में सौंपा गया और बीमा योजना की प्रक्रिया बैंक कर्मचारी उबैद खान द्वारा पूरी की गई थी। बैंक कर्मी भैरा राम ने मौके पर मौजूद ग्राहकों को बीमा योजना की जानकारी भी दी। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि से निकलकर अब जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने लगे हैं। ताजा मामला सवाई माधोपुर के फलौदी गांव का है, जहां बीती रात एक महिला पर पैंथर ने हमला कर दिया। खाना खाकर बाहर टहल रही महिला उस समय बाल बाल बच गई जब पैंथर तार में उलझ गया। हालांकि पैंथर एक कुत्ते को उठा ले गया। अल सुबह पैंथर फिर गाँव में दिखाई दिया और एक घर में घुस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वनपाल सुमन गुर्जर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। पैंथर को बाद में रणथंभौर के जंगल में छोड़ा गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र की आईएचएस कॉलोनी में लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया। थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर में एक युवक ने शादी की थी। अग्नि के फेरे लेकर एक साथ जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई, लेकिन शादी के महज 14 दिन बाद ही दुल्हन ससुराल वालों को खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी, जेवरात व मोबाइल लेकर फरार हो गई। इस संबंध में पीड़ित दूल्हे विष्णु शर्मा ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मानटाउन थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच थाने के एसआई मीठराल द्वारा की जा रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर है, जहां बांदीकुई के पंचमुखी से झालानी बगीची फाटक तक सड़क चौड़ाईकरण के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को हटाने के क्रम में कई मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई से पहले ही कई लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन खाली कर दी। प्रशासन की योजना अगले चरण में झालानी बगीची फाटक से लेकर आगरा फाटक तक अतिक्रमण हटाने की है। इसी को लेकर तैयारियां चल रही है। सड़क निर्माण के बाद उम्मीद की जा रही है कि आगरा फाटक पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को राहत मिलेगी। ये सड़क शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी और लोगों की दैनिक आवाजाही को सुगम बनाएगी। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को जालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल डिपो में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ अन्य प्रशासनिक और इंडियन ऑयल डिपो की सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में आपातकाल की स्थिति से किस तरह से निपटा जाए और आमजन को किस तरह से विपत्ति से बाहर निकाला जाए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जितने सिविल डिफेंस की जितनी फोर्सेज हैं उनके साथ में, पुलिस के साथ में आज यहाँ पर हमने मॉक ड्रिल करके फायर किया और ये ड्रिल लगातार वैसे हम करते रहते हैं। आज औचक ये की थी कि हमारी तैयारी कितनी है
किस प्रकार से अगर ऐसी घटना होती है तो हम उसको कंटेन कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निकाल सकते हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं उसके हिसाब से इनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। अधिकारी सभी टाइम से पहुंच गए। जो इनकी इंटरनल टीम है उन्होंने जो हमने एक्सरसाइज हाथ में ली थी उसको उन्होंने सही से पूरा किया और बाद में कुछ हमारी लर्निंग्स हुई उसको भी हमने आपस में शेयर किया। थैंक यू। चाकसू से खबर है, जहां चाकसू स्थित श्री गणेशपुरी धाम में 2 मई से 8 मई तक महालक्ष्मी नारायण यज्ञ और संगीतमय कथा का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ के दिन कस्बे में 101 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर साधु संतों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें विभिन्न झांकियां भी शामिल रही। इस धार्मिक आयोजन की जानकारी देते हुए महंत राजेंद्रपुरी दास महाराज ने बताया कि यज्ञ में केवल संत जनों के लिए हवन कुंड बनाए गए और वहीं हवन भी क्रिया करेंगे। महंत ने यह भी बताया कि 8 मई को महायज्ञ का विधिवत समापन होगा और समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी होगा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहने की संभावना है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। डीडवाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं के आभूषण लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक i20 कार भी बरामद की है। ये गैंग डीडवाना और उसके आसपास के जिलों में महिलाओं को अपना निशाना बनाया करती थी और महिलाओं के आभूषण लूटने के अलावा राहगीरों से लूट, बाइक लूट, वाहनों से डीजल चुराना, बकरियां चुराने जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया करती थी। पुलिस की पूछताछ में इस गैंग ने डीडवाना सहित आसपास के जिलों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, ये बड़ी गंभीर घटना है। अकेली औरत को जंगल में देख के उनके साथ में इस तरह की वारदातें करना और उसके सोने चांदी के जेवरात छीनना। इसके अलावा रात्रि में सुनसान जगह पे अगर कोई अकेला कोई घर है और वहाँ पे महिला कोई सो रही है तो उसकी कंठी या इस तरह के जेवरात छीनने की इन्होंने घटनाएं की है। इसमें जगदीश जो बावरिया है ये हार्डकोर क्रिमिनल है और कई जगह अभी ये वांटेड है और इसके खिलाफ पूर्व में भी कम से कम 10 से 12 प्रकरण इसमें दर्ज है अलग अलग थानों में। और इनका निरंतर ये है कि 1-2 दिन छोड़ के इन्होंने कई वारदातें, अभी तक हमारी इंटरोगेशन में इन्होंने 20 वारदातें करना तो स्वीकार किया है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र की थालड़का पुलिस ने ईंट भट्टे पर पहचान छुपाकर काम कर रहे प्रयागराज के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम अजय कुमार बताया, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की बातों से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। गहन पूछताछ में युवक ने अपनी असली पहचान स्वीकार की। थालड़का पुलिस ने जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज थाने से संपर्क किया तो पता चला कि विष्णु चौहान पर बहराइच एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बाद लोकल पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी और आरोपी को सुपुर्द कर दिया गया। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज मंगलवार को रीको गेस्ट हाउस सभागार भिवाड़ी में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। महामहिम बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना का प्रचार प्रसार कर सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए ड्राई जोन में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। बसपा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदेरा में उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां के स्टाफ को मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा ने आईटीआई केंद्र का भी निरीक्षण किया व जायजा लिया। गौरतलब है कि बसपा उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा अपने क्षेत्र में समय समय पर दौरा करती हैं और कोई समस्या होती है तो उसका समाधान तुरंत प्रभाव से भी करती हैं। बसपा से गुमान मीणा की विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए कल 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है।
जोधपुर में सिविल डिफेंस टीम ने मॉक ड्रिल की तैयारियां कर ली हैं। लंबे समय से उपयोग में नहीं आने के चलते कई सायरन बंद पड़े हुए थे। सोमवार को तुरंत इनको संभाला गया और वहीं इस बारे में जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल का कहना है कि 7 मई को एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को ये बताया जाएगा कि सायरन बजने पर उन्हें क्या करना है। जोधपुर में 18 जगह सायरन लगाए गए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जो 18 सायरन है, एक सायरन से काफ़ी बड़ा एक्चुअली एरिया आपका कवर होता है कि जो साउंड वेव है वो आपकी प्रोपेगेट करती है। तो उसके बाद भी जो है इसका, जैसा आपने कहा कि हाल ही में निगम क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, तो इसके क्रम में एक असेसमेंट करवाया जाएगा तथा यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी भी मांग की। भीलवाड़ा से खबर है जहां जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्यों व बजट घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए जिले में नल से जल कनेक्शन से शेष रही आंगनबाड़ियों व स्कूल्स में जल नल कनेक्शन करवाया सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। और इस पूरी बैठक में एडीएम सिटी प्रतिभा देवतिया, नगर विकास न्यास के ओएसडी चिमन लाल मीणा सहित समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर से खबर है जहां जिले के झाड़ोल उप कारागृह में अब डिटेंशन सेंटर के रूप में बदल गया है। यहां उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला में पकड़े गए अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इस फैसले के तहत पहले से झाड़ोल जेल में बंद 47 कैदियों को अन्य जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। बताते चलें कि उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था की गई है। ये सेंटर अवैध रूप से देश में रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने का माध्यम बनेगा, जहां उनकी पहचान और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी बांग्लादेशियों के विरुद्ध उनको चिन्हित करके और वापस उनको बांग्लादेश भिजवाए जाने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत सलूमबर में 27 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनका ये प्रमाणीकरण हो चुका है कि वो बांग्लादेशी ही हैं। उनको जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, हमारे एक पोर्टल होता है उसमें, और गृह विभाग के आदेश से उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तब तक रखा जाता है डिटेंशन सेंटर में जब तक कि उनको बांग्लादेश पुश बैक नहीं कर दिया जाए। तो उस प्रक्रिया के तहत उनको आज डिटेंशन सेंटर भिजवाया जा रहा है। और अब बीएसएफ से संपर्क करके और शीघ्र पुलिस गार्ड के साथ में उनको वेस्ट बंगाल भेजा जाएगा, जहाँ से उनको हम बीएसएफ को सुपुर्द करेंगे और बीएसएफ उनको बांग्लादेश में पुश बैक करेंगे। सर, झाड़ोल में नया सेंटर खुला, ये अभी इन दिनों खुला है? हाँ, अभी झाड़ोल में जो सब जेल था वहाँ पर डिटेंशन सेंटर उसको बना दिया गया है। और वो डिटेंशन सेंटर उदयपुर संभाग में जो बांग्लादेशी अवैध रहते हुए पाए जाएंगे, उनको वहाँ पर जब तक उनका डिपोर्टेशन बांग्लादेश नहीं होता तब तक उनको वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ के जो 47 कैदी थे उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया? नहीं, उनको एक ही जेल में, दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। वो कारागार विभाग के अपने आदेश के अनुसार उनको अपनी इंटरनल व्यवस्था है और उनको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।